नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद का नगर परिषद बीते कुछ समय से खूब चर्चा में रहा है। कभी यहाँ बैठक में हंगामा हो जाता है, तो कभी हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो कभी नगर परिषद का कार्यालय रण क्षेत्र में तब्दील हो जाता है। एक बार फिर से नगर परिषद बोर्ड की बैठक में ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन इस बार बात सिर्फ हंगामे तक ही सीमित रह गई। दरअसल नगर परिषद बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद के अध्यक्ष और सभी वार्ड पार्षद मौजूद थे। लेकिन फिर भी आपसी तालमेल न बैठ पाने के कारण कुछ बहसबाजी हुई और बिना कुछ निर्णय लिए बैठक समाप्त हो गया। अब ऐसे में सोचने वाली बात तो यह है कि नगर परिषद में हमेशा से तो हंगामा और बहसबाजी होते आ रहा है, जिसके कारण शहर में विकास नहीं हो पा रहा। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि वजह चाहे जो भी हो, जिस नगर परिषद कार्यालय में विकास योजनाओं की चर्चा होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, वहां सिर्फ और सिर्फ बहसबाजी की बात हम सुनते हैं और इसका खामियाजा पूरे शहर के लोग भुगत रहे हैं। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की बिहार में इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और किसी तरीके से चुनाव में फैसले उनके हक में हो, इसके लिए रणनीति भी बना रही हैं। इसी बीच मंगलवार को जहानाबाद जिला परिषद के अध्यक्ष और लोजपा रामविलास की प्रदेश उपाध्यक्ष रानी चौधरी ने एक प्रेस वार्ता बुलाकर तेजस्वी यादव के द्वारा पासी समाज को बरगलाने का आरोप लगाया। रानी चौधरी ने कहा कि जब 2016 में शराबबंदी कानून नीतीश कुमार की सरकार लेकर आई थी, उस समय ताड़ी पर भी प्रतिबंध लगाया गया था और उस समय तेजस्वी यादव सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। उस समय इन्होंने क्यों नहीं पासी समाज के लिए कोई कदम उठाया? और तो और जब 2022 में हमारे समाज पर पुलिसिया जुर्म की गई, तो हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पासी समाज की एक बैठक पटना में बुलाकर सरकार को उसे आग्रह किया गया कि इस तरह से पुलिसिया जुर्म में पासी समाज के लोगों पर अगर होगा तो हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि पासी समाज पर पुलिसिया कार्रवाई में कमी आई है और आज हमारा समाज अमन, चैन और शांति से जी रहा है। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव जी सिर्फ 2025 के चुनाव को देखते हुए नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज जागरूक है, उनके झांसे में आने वाला नहीं है। अगली खबर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, जहां की भूमियार ब्राह्मण सामाजिक मंच के तत्वाधान में स्थानीय पूर्व नगर परिषद कार्यालय में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती मंगलवार को आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में जहानाबाद के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस नेता प्रवीण कुमार ने किया, जबकि मंच का संचालन नवीन कुमार उर्फ टुनटुन शर्मा के द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत कर रहे कार्यक्रम के संयोजक व जाने माने कांग्रेसी नेता अनूप कुमार ने कहा कि किसी भी समाज का एकीकरण ही उसकी मजबूती का आधार होता है और भगवान परशुराम उसी सामाजिक एकीकरण के प्रतीक हैं। जबकि मुख्य वक्ता संजीव शर्मा ने भाषण में कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में समरसता के साथ साथ एकता का संदेश देना है। इसके साथ ही खास मौके पर जहानाबाद जिले के कई शिक्षाविद और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बात रखी। वक्ताओं ने इस मंच के माध्यम से सामाजिक विकृतियों को मिटाने के साथ ही साथ सामाजिक सद्भाव को बनाने पर विशेष जोर दिया, ताकि एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो सके। अब आपको हम एक दुखद घटना के बारे में बताते हैं, जहां की जहानाबाद के खिरौटीगढ़ गांव में एक महिला को सांप ने काट लिया, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। हालांकि परिजन महिला को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। इधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा और सभी का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि महिला ईंट भट्टे पर काम करती थी और जब वे कपड़ा उठाने गई तो कपड़े के नीचे सांप बैठा था, जिसने उनके हाथ पर काट लिया, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। फिलहाल महिला के शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करा दिया गया है और शव भी परिजनों को सौंप दिया गया है। अब हम आखिरी खबर पर आते हैं और आखिरी खबर का जिक्र करते हैं। खेल विभाग, बिहार सरकार एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना के तत्वाधान में बिहार में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 से 15 मई तक राज्य के 5 जिले पटना, गया, नालंदा, राजगीर, बेगूसराय एवं भागलपुर में किया जा रहा है। इसी क्रम में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं खेलों के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित टॉर्च टूर यात्रा गया से होकर जहानाबाद पहुंची। इस अवसर पर ग्रामप्लेक्स भवन के सभागार में एक भव्य स्वागत समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत टॉर्च यात्रा दल के आगमन के साथ हुई, जिसमें वरीय पदाधिकारी खेल विभाग सह अपर समाहर्ता विनय कुमार के नेतृत्व में मुख्य मंच तक लाया गया। स्कॉट एंड गाइड के छात्र छात्राओं द्वारा यात्रा दल का खेलो इंडिया थीम धुनों के साथ स्वागत भी किया गया, जिसके उपरांत जिलाधिकारी अलंकृता पांडे को टॉर्च सौंपी गई।
उन्होंने इस ऐतिहासिक आयोजन हेतु जिलेवासियों, खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों को बधाई देते हुए युवाओं से इस खेल महाकुंभ में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। साथ ही जिले से प्रतिभागी खिलाड़ियों को सफलता की शुभकामनाएं भी दी। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारी खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।